आज हम लोग एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें अधिकांश विद्यार्थियों को थोड़ी परेशानी होती है, थोड़ी कठिनाई लगती है। इसका पीछे कारण है कि यह कुछ दूसरे रूप में दिया हुआ है। तो प्रश्न देखो, प्रश्न ये है। देखो प्रश्न कहते हैं कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारक की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो, तो अंतिम शर्त जो है वह महत्वपूर्ण है, 18 वर्ष से अधिक और 60 से कम। चलो देखते हैं। तो प्रश्न में क्या है कि आयु वर्ष में दी हुई है, इसमें वर्ग अंतराल नहीं है ना। 20 से कम दी हुई है, 25 से कम दी हुई है, ऐसे दी हुई है। और ये देखो, तो इसको तुम अच्छे ढंग से समझ सकते हो। अगर तुम कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखे होगे तो तुमको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो है ये बारंबारता संचय किया हुआ है ना। 20 से कम दो, 25 से कम, तो इसमें तो 20 शामिल हो गया तो ये जुट गया है ना। 30 से कम तो ये और बढ़ते जा रहे हैं है ना। तो ये संचयी बारंबारता है, यानी ये तो CF हो गया। ठीक, तो हमको माध्य ज्ञात करने के लिए वर्ग अंतराल भी चाहिए, क्योंकि L तो वर्ग अंतराल से आएंगे, यानी हमको वर्ग अंतराल बनाना होगा। और जो n/2 जिसमें आएंगे तो उसकी आवृत्ति भी चाहिए। आवृत्ति भी यानी बारंबारता नहीं दी हुई है तो हमको बारंबारता भी चाहिए। तो इस प्रकार हमको कितने कॉलम बढ़ाने होंगे? तो 2 कॉलम बढ़ाने होंगे, एक बारंबारता का और दूसरा वर्ग अंतराल का। तो चलो स्टार्ट करें। तो वर्ग अंतराल पहले बना लेते हैं और फिर बारंबारता भी देखते हैं। तो हमको 2 कॉलम बनाना है, एक वर्ग अंतराल, ठीक है, और दूसरा बारंबारता। ये 2 कॉलम हमको बनाने हैं। तो वर्ग अंतराल का निर्धारण कैसे करें? ठीक, ये कह रहे हैं 20 से कम। तो 20 से कम से कम कितना हो सकते हैं? तो 0 है ना। ये आयु है तो आयु तो 0 हो सकते हैं, लेकिन प्रश्न में तुमको दिए हुए हैं कि बीमा पॉलिसी 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से पहले है ना, कि 60 वर्ष से कम वाले का किया गया है। यानी कम से कम 20 से कम का मतलब क्या होगा? 18 से शुरू होगा है ना। 18 से नीचे वाले को पॉलिसी बेचा ही नहीं गया है। तो वर्ग अंतराल न्यूनतम तो हो गया 18, और 20 से कम तो 18 से 20 इसको कर लेते हैं। ठीक, तो उसकी बारंबारता तो 2 ही रहेगी। यहाँ तक तो कोई झंझट नहीं है। अब देखो कि 25 से कम, तो 20 वाले 20 से कम तो इसमें आ गए, तो 20 तो इसमें नहीं आएंगे ना, 20 से कम है यानी 20 इसमें आएंगे। तो यानी जो इसकी ऊपरी सीमा है इसको यहाँ पर नीचे में लिख लिए, तो 20 से शुरू हो जाएगा ये, क्योंकि 20 से कम तो 20 शामिल नहीं है तो 20 इसमें शामिल होंगे, और 25 से कम तो ऊपरी 25। तो ये तो जुड़ करके है ना, संचय है। तो 2 में क्या जोड़ने से 6 आते हैं? 4, यानी हम घटा लेंगे, 6 में से 2 घट गया, यहाँ लिख देंगे हम 4। ठीक, अब देखो कि 30 से कम, तो ये जो ऊपरी सीमा है यह निम्न सीमा में आ जाएंगे। कारण समझ रहे हो कि ये 25 से कम है तो 25 तो इसमें शामिल नहीं हुआ, तो हमको 25 नए वर्ग अंतराल में लेना होगा। यानी उतना झंझट मत करो, जो ऊपर पर आवे उसको यहाँ पर लिख लो। और फिर देखो 30 से कम, तो हम 30 दे दिए
ठीक, अब क्या करेंगे कि ये यहाँ तक तो 6 था, ये 24, तो कुछ तो बढ़ गया, यानी 24 में से 6 घटा देंगे, हमको कितना मिलेगा 18। तो इसकी बारंबारता 18 हो गई, है ना। उल्टा प्रक्रिया, वहाँ संचय हो रहा था तो इस बार घटा घटा के हमको सबको सेपरेट करना है। 35 से कम, तो इस ऊपरी सीमा को यहाँ पर लिखो 30, और 35 से कम है तो 30 से 35, है ना। ऊपरी सीमा शामिल नहीं होते हैं, अपने आप 35 से कम हो गए। तो अब बारंबारता ये देखो 24 यहाँ तक था और 45, यानी नया जुड़ा है कितना, तो 45 में से 24 को घटा लो, कितना हुआ 21। ठीक, इस ऊपरी सीमा को यहाँ लिख लिए, कह रहा है 40 से कम, तो 40 दे दिए, है ना। ऊपरी सीमा शामिल नहीं होते हैं, इसलिए 40 से कम ही रहेंगे ये। तो 78, अब 45 में से, 78 में से 45 को घटाओ तो 3, और 7 में से 4 गया 3, तो इसका आ गया 33, है ना। देखो वर्ग अंतराल और बारंबारता दोनों बनाते साथ साथ चले जा रहे हैं। 45 से कम, तो लिखेंगे हम 40 से 45, और इसको घटाओ तो कितना आ जाते हैं 11। ठीक, 50 से कम, यानी 45 से 50, और घटाओ 92 से 89, कितना आया 3। ठीक है, 55 से कम, तो हम लिखेंगे 50 से 55, और 98 में से 92 चला गया, कितना आया 6। और 100 से कम, ये 60 से कम, तो 55 से 60, और 98 100 के बीच डिफरेंस है 2 का, है ना। तुम ये सही घटा के किए हो या नहीं, ये जांचना हो तो इसको जोड़ लो। ठीक है, यही तो बारंबारता है, यानी n का मान देगा, तो इसको जोड़ेंगे तो ये संचय लास्ट में 100 है, ये आ जाना चाहिए। अगर आ गए तब तो तुम ये सही बनाए हो, अगर 100 नहीं आया जोड़ तो कुछ गलती की हो, तो फिर से उसको चेक कर लो। तो चलो जोड़ के देखते हैं। 4 2 6, 8 6 14, 1 15, 3 18, 1 19, 3 22, 6 28, 2 30 के 0, हाथ में रहा 3 3 1 4 2 6 3 9 1 10, यानी हमने जो बारंबारता बनाया वो सही है ना। संचय होकर के 100 आया, हमारा ये 100 है। तो अब तुम्हारे पास तो सब आ गए, है ना। वर्ग अंतराल आ गए, बारंबारता आ गए, इसको हम F से सूचित करेंगे, है ना। तो वर्ग अंतराल आ ही गए, तो सारा कॉलम है। अब तुमको माध्य निकालने के लिए सबसे पहला काम तो संचयी बारंबारता था, वो तो पहले से है, तो वो काम, उसके बदले में ये 2 काम करना पड़ा। दूसरा काम क्या करते थे, n/2 देखते थे किस में पड़ता है, तो n/2 होंगे कितना, बोलो। n/2 बराबर 100/2, यानी 50, है ना। तो 50 किस में आ रहे हैं, तो संचयी बारंबारता के कॉलम में देखेंगे तो यहाँ तक देखो 45 है, टोटल जोड़ 45 हुआ, तो अब 50 आएंगे। 78 इसी में तो आएंगे ना, 45 के बाद 50 आते हैं, तो 78 वाले में आ गए। तो ये हमारा सेलेक्टेड हुआ, यहाँ से यहाँ तक इसको चिन्हित कर लिया। ठीक, तो इसके ठीक पहले जो संचयी बारंबारता है यही CF हुआ। ठीक, और इसकी बारंबारता जो निकली वह बारंबारता हो गया, F हो गया। 2 चीज़ का निर्धारण हो गया, है ना। L इसकी निम्न सीमा 35, तो सारा चीज़ हमको अब मालूम हो गया। n/2 इसमें आ गया, तो इसलिए माध्यक वर्ग सबसे पहले तो यही सेलेक्ट किया, n/2 के सहायता से माध्यक वर्ग का सिलेक्शन किए 35 से 40, तो हम लिखेंगे 35 से 40 माध्यक वर्ग हो गए।
इसलिए हाँ L इजकल टू कितना 35 और H इजकल टू 35 से 40 कितना डिफरेंस है। देखो किसी का भी ऊंचाई हर जगह एक होना चाहिए, केवल यहाँ पर 2 का अंतर है, बादों की जगह तो 5 का ही है, तो 5 ही रहेगा। तो बोलो कितना है 35 से 40, 5 का अंतर है, तो H का मान 5 हो गया। CF कितना आया है 45, F कितना 33। तो अब हमको सब सूचना मिल गया, इसलिए हाँ सूत्र से माध्यक को m से सूचित करते हैं, तो m इजकल टू L प्लस n/2 माइनस CF बाय F और होल में S से गुणा करना है। वैल्यू पुट करते चलो, L 35 प्लस n/2 कितना 50 माइनस CF देखो 45, अब बटे F कितना 33 और H इसमें गुना हो जाएगा 5 से, है ना। तो 35 प्लस ये घट के कितना आया 5 और ये 5 गुना हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 25 बटे 33, है ना। तो इस पोर्शन का वैल्यू हो गया 25 बटे 33। तो 35 में अब हमको जोड़ना है, इसको दशमलव में चेंज करोगे, दशमलव में जब चेंज करोगे तो ये हो जाएगा, डिसमल देंगे 0.250, 25 तिया 7 मरतबे में पहले लग जाएगा और 5 6 233 6 मरतबे के आसपास में आएगा। ठीक है, एग्जैक्टली तुम देख लेना कितना आते हैं। तो इसको जोड़ देंगे तो हमको 35.76 आंसर आ जाएंगे, है ना। तो आसानी है, केवल परेशानी कहाँ होती है विद्यार्थी को कि ये बारंबारता नहीं दी हुई है और वर्ग अंतराल नहीं दी हुई है। तो ये दोनों ही कॉलम का हम पहले बनाएंगे और बहुत ही आसान था। हाँ, फिर अगले वीडियो में।